नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट। महाराज कृष्णदेव राय एक दिन अपने दरबार में बैठे थे। उसी समय उनके दरबार में एक अरब का व्यापारी आया जो घोड़े बेचने का काम करता था। उसने महाराज के सामने अपने घोड़ों की इतनी तारीफ की कि महाराज उसके सभी घोड़ों को खरीदने के लिए तैयार हो गए। महाराज व्यापारी की बातों में आकर उसके सारे घोड़े खरीद तो लिए, लेकिन उनके सामने अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मुश्किल यह थी कि सभी घोड़ों को रखा कहाँ जाए। असल में घोड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि महाराज के घुड़साल में उन सभी घोड़ों को रखना संभव नहीं था। घुड़साल घोड़ों की संख्या के अनुपात में बहुत छोटा था। तब महाराज ने इस समस्या से निपटने के लिए एक उपाय निकाला और सभी दरबारियों के साथ साथ पूरी प्रजा को भी राजमहल के बाहर हाजिर होने का आदेश दिया। महाराज का आदेश मिलते ही मंत्रियों और राज दरबारियों के साथ पूरी प्रजा अपना सारा काम धाम छोड़कर राजमहल के बाहर जमा हो गई। इसके बाद महाराज कृष्णदेव राय वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, मैंने आप सभी को एक जरूरी काम देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमने अरबी घोड़ों की एक खेप खरीदी है। ये सभी घोड़े बहुत लाजवाब और बेशकीमती हैं, लेकिन अफसोस हमारे घुड़साल में इन सभी घोड़ों को रखना संभव नहीं है और नया घुड़साल तैयार होने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ साथ हमारी प्रजा भी 3 महीने के लिए इन घोड़ों की देखभाल करे। इसके लिए आप सभी को राजकीय खजाने से हर महीने एक सोने के सिक्के दिए जाएंगे। महाराज तो अपना आदेश सुनाकर चले गए, लेकिन पूरी प्रजा और सभी दरबारी चिंतित हो गए, क्योंकि महीने में 1 सोने के सिक्के के बदले घोड़ों को संभालना और उनके चारे पानी का प्रबंध करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कोई भी इस संबंध में महाराज के सामने कुछ न बोल सका, क्योंकि आखिर महाराज का आदेश जो था। सभी बेचारे दुखी मन से एक घोड़ा लेकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। तेनालीराम को भी एक घोड़ा मिला। देख रेख करने के लिए तेनालीराम बुद्धिमान और चतुर तो शुरू से ही था। वह अपने घोड़े को ले गया और घर के पीछे घास फूस की छोटी सी घुड़साल बनाकर घोड़े को वहीं बांध दिया और उधर राज्य की सारी प्रजा महाराज के क्रोध से बचने के लिए अपना पेट काटकर घोड़ों की खूब सेवा करने लगी। तेनालीराम घुड़साल में बनी एक छोटी सी खिड़की से घोड़े को हर रोज खाने के लिए थोड़ा सा चारा दे देता। देखते ही देखते 3 महीने पूरे हो गए। समय पूरा होने के बाद महाराज ने सभी को फिर से राजमहल के बाहर अपने अपने घोड़ों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। आदेश सुनकर सभी अपना अपना घोड़ा लेकर राजमहल के बाहर पहुंच गए, लेकिन तेनालीराम खाली हाथ ही पहुंच गया। तेनालीराम के साथ घोड़ा न देख महाराज हैरान हो गए। उन्होंने तेनालीराम से घोड़ा न लाने का कारण पूछा। महाराज के सवाल पर तेनालीराम बोले, महाराज, मेरा घोड़ा काफी आक्रामक और खूंखार हो चला है, इसलिए उसे अपने साथ लाना तो दूर, मेरी तो उसके घुड़साल में जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। सभी दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या की भावना तो रखते ही थे। तेनालीराम की बात सुनते ही राजगुरु बोले, महाराज, तेनालीराम झूठ बोल रहा है। मुझे इनकी बातों से कुछ शंका हो रही है।
मेरा विचार है कि हमें स्वयं जाकर इस बात का पता लगाना चाहिए। राजगुरु की बात सुनकर महाराज ने भी अपनी सहमति जताई और उन्होंने राजगुरु को ही स्वयं कुछ दरबारियों के साथ जाकर तेनालीराम के घर जाकर सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया। महाराज के आदेश पर राजगुरु तेनालीराम के साथ कुछ दरबारियों को लेकर उनके घर की ओर चल देते हैं। तेनालीराम के घर पहुंचकर जैसे ही राजगुरु की नज़र वहां बने घुड़साल पर पड़ी, वह बोले, आपने कितनी ही मूर्खतापूर्ण तरीके से इस छोटी सी कुटिया में घोड़े को बांध रखा है और आप इसे घुड़साल कह रहे हैं। राजगुरु की बात सुनकर तेनालीराम बोले, राजगुरु, आप तो स्वयं ही बहुत विद्वान हैं, आपको तो मुझसे अधिक ही पता होगा। मैंने यह कुटिया घोड़े को रखने के उद्देश्य से बनाई थी, इसलिए इसे घुड़साल कह दिया। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहूँगा कि घोड़ा सच में ही बहुत आक्रामक और खूंखार हो गया है, इसलिए आप पहले उसे खिड़की से झांक कर देख लें, उसके बाद ही उस कुटिया के अंदर जाएं। राजगुरु तेनालीराम की बात मानकर घोड़े को देखने के लिए खिड़की के पास जैसे ही अपना चेहरा लाते हैं, भूखा घोड़ा लपक कर उनकी लंबी दाढ़ी को घास समझकर अपने मुंह से पकड़ लेता है। राजगुरु अपनी दाढ़ी को छुड़ाने की काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। जब हर जतन और प्रयास करने के बाद भी घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता, तो मजबूरीवश एक दरबारी अपनी तलवार से राजगुरु की दाढ़ी काट देता है। तब जाकर किसी प्रकार घोड़े से उनकी जान छूटती है। घोड़े से अपनी जान बचाने के बाद राजगुरु साथ आए कुछ दरबारियों को घोड़े को महल ले चलने का आदेश देते हैं। तेनालीराम के घोड़े को राज दरबार में पेश किया जाता है। 3 महीने से घोड़े को ठीक से चारा पानी न मिलने की वजह से वह बहुत ही दुबला पतला दिख रहा था। जब राजा घोड़े की यह हालत देखते हैं तो तेनालीराम से इसके पीछे की वजह पूछते हैं। तेनालीराम चतुर थे ही। महाराज के सवाल पर तेनालीराम जवाब देते हैं, महाराज, मैंने घोड़े को हर रोज उतना ही भोजन दिया जितना भोजन प्रतिदिन आपकी प्रजा ग्रहण करती थी, और कम भोजन में गुजारा करने के कारण ही घोड़ा कमजोर और आक्रामक हो गया है। और ठीक यही स्थिति महाराज आपकी प्रजा की भी हो गई है। घोड़े को अच्छी सी देखभाल करने के चक्कर में घोड़े तो शक्तिशाली और बलवान हो गए, लेकिन उनकी देखभाल करने में भरपेट भोजन न मिल पाने के कारण प्रजा जरूर दुर्बल हो गई। महाराज को तेनालीराम की चतुराईपूर्ण बातों का मतलब समझ में आ गया और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया। उन्होंने अपनी प्रजा से इस गलती के लिए क्षमा मांगी और तेनालीराम की बुद्धिमानी के लिए उसे सम्मानित किया और इनाम दिया। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि उसके दुष्परिणाम किसी और को न भुगतने पड़ें।